आज मैं रींग वाली आलू भाजा बनाती हूँ। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। डिफरेंट मील में डिफरेंट तरीक़े से हम लोग इसको खाते हैं। दाल चावल के साथ भी खाते हैं, कई बार चाय के साथ भी, स्नैक्स के हिसाब से भी खाया जाता है या बच्चे के टिफिन में भी दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल भानु विद कुकिंग। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको बनाने के लिए बड़े साइज का आलू चाहिए। छिलका समेत ही हमें यूज करनी है, इसलिए आलू को पहले अच्छी तरह से धो लेना है। तो आलू को मैं यहाँ अच्छी तरह से धो कर साफ करके रखी हूँ और छिलका समेत ही इसे गोल गोल पीसेस करके काट लेती हूँ। 1/2 इंच का थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए, नहीं तो ये बॉयल होने के बाद जब फ्राई करेंगे तब टूट सकता है। तो इस तरह से गोल पीसेस में इसे काट लेती हूँ। नया पुराना कोई भी आलू से आप इसको बना सकते हो। अब इसमें सफिशिएंट पानी डालना है जिससे पूरी आलू पानी के अंदर रहे। ज़्यादा कुछ मसाला लगता नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अपना स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, और मैं यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर यूज़ किया। आप तीखी वाले भी यूज़ कर सकते हो। बर्तन को हिला के ही मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। बस ये मिक्स हो गया है, इसे अब बॉईल करना है। गैस ऑन कर देती हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पे उबाल आने देती हूँ। कवर कर देती हूँ, पर पूरा कवर नहीं करनी है, थोड़ा सा खुला रख दिया जिससे वेपर रिलीज हो पाए। 1 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ लीड खोल के। अच्छी तरह से पानी बॉयल हो रही है। एक बार चेक कर लेती हूँ, एक आलू उठा के चाकू से मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, आलू मेरा बॉयल हो गया है। एकदम बिल्कुल गलाना नहीं है, तो फ्राई करते वक्त आपका आलू टूट जाएगा। गैस बंद कर दिया मैं और इसे ड्रेन आउट कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे आलू को मैं इस स्ट्रेनर के ऊपर रखते जाऊंगी जिससे एक्स्ट्रा पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। आलू बॉईल किया हुआ ये जो पानी है इसे भी आप रख सकते हो, मैं तो रखूंगी ही। पराठे के लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं, आटा गूंथने के लिए। आलू का सारा पानी मेरा ड्रेन आउट हो गया है। अब कढ़ाई में मैं तेल डाल देती हूँ। ज़्यादा तेल भी नहीं लगती है, 1 चम्मच के आसपास मैंने तेल डाल दिया। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देती हूँ। तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब आलू को डाल देती हूँ। बैच में ही डालती हूँ, एक बार पे नहीं आएगा। 2 बैच में से मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड होने देती हूँ। एक साइड हो गया है, आलू को मैं टार्न कर देती हूँ। गैस को हाई और मीडियम के बीच में रखना है। दूसरे साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आलू मेरा फ्राई हो चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई के साइड पे इस तरह से थोड़ा सा रख के जिसमें एक्स्ट्रा तेल है वो ड्रेन आउट हो जाए, फिर आलू को मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। सारे आलू को इस तरह से निकाल लेती हूँ और जो बचा है उसको भी डाल देती हूँ और उसे सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू मेरा फ्राई होके रेडी है। इसको ऐसे भी खा सकते हो और इसे और चटपटा बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो। सॉस के साथ खा सकते हो, दही का डीप या कोई भी चटनी के साथ, या ऐसे ही प्लेन खा सकते हो। इसे बहुत ही अच्छी लगती है। तो बन गया मेरा आलू फ्राई। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप भी बनाइए और अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए मेरे साथ। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।